निर्मलता उन्नति है, निष्कामता उन्नति है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का। उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान थे, जैसे पूजा गृह होते तो बचपन में ही ठाकुर जी के सामने बैठ जाते, मानो भगवान से बात करते, परम पावन प्रभु से बात करते, प्रभु के चरण स्पर्श करते जो शरीर, और उनका नाम कीर्तन करते। ये होता है पूर्व का कोई ऐसा भजन होता है जो बचपन में अपना रंग दिखाता है, जो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त है नामे भक्ता प्रणश्यति, एक जन्म में भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बन पाई तो फिर अगला जन्म महाभागवत का देते हैं। वो ऐसा जन्म देते हैं बचपन से भगवान का भजन, भगवान का मार्ग का अनुसरण, ये महाभागवत है श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अभी तक इनके हृदय में किसी भी बात का आकर्षण नहीं था। जिसके हृदय में किसी बात का आकर्षण नहीं होता, उनको आकर्षण करने के लिए माया नहीं, भगवान के प्रेमी महात्मा जन पधारते हैं। ऐसा ही होता है। इनके पिता हिरण्य मजूमदार और उनके भाई गोवर्धन मजूमदार ये राजा महाराजा की तरह थे, ऐसा वैभव इनका था। बड़े जमींदार थे और बहुत ही बादशाह की तरफ से इनको सुविधाएं मिली हुई थी, स्वयं राजा महाराजा की तरह थे। अगर गंगा जी भी आचमन करने जाना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को तो 4 बेतधारी और पालकी पे बैठकर, बालक हैं 4 बेतधारी इधर उधर चल रहे, पालकी से उतरे, गंगा जी का आचमन किया, पालकी में बैठे घर आए। ऐसा 20 लाख रुपए उस समय आमदनी थी, 20 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए बादशाह देता था क्योंकि मजूमदार थे। लाखों रुपए की जिसकी आमदनी उस समय, उसके क्या ठाट बाट होंगे। आज के करोड़ रुपए और उस समय के 20 लाख रुपए शायद, या और करोड़ से भी ऊपर हो सकते। इतने धनी होने पर उनके दोनों जो पिता थे, मतलब पिता और पिता के भाई, बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी तो जान रहे ना कि मेरा एक निज पार्षद कहां पल रहा है। कभी कभी ठाकुर हरिदास जी जब उधर से जाते थे तो उनके यहां जाते थे, वो भक्तों का सम्मान करते थे। हरिदास जी की नाम निष्ठा देखकर रघुनाथ दास जी के नाम में प्रीति हुई थी, तो बचपन से ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महात्मा रघुनाथ दास जी बाल्यावस्था में इतने तेजस्वी थे कि जो देखता वो लुभायमान हो जाता। लावण्य ऐसा, आकर्षण ऐसा, नाम जप का ऐसा, गंभीर स्वभाव, बहुत कम बोलना, ठीक किसी को उत्तर न देना, क्योंकि नाम जब छूट जाएगा अगर ठीक से ज्यादा बातचीत करेंगे। कम बात करना। बहुत अच्छे कृपा पात्र जन होते हैं जो ज्यादा बातचीत नहीं करते। राधे राधे, कहां जा रहे हो, क्या है, क्यों न राधे राधे भी बोलना, अंदर बोलना है राधे राधे, चुपचाप निकलो, ये संसार है। राधे राधे बोल रहे हैं, हाँ हम अंदर से बोल रहे हैं, तुम बोलो 2 बार, हम हर श्वास बोल रहे हैं राधे राधे, आगे बढ़ो। अगर कोई बड़ा पूज्य आता तो साष्टांग दंडवत करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाते। बड़ी नम्रता, मानो स्वर्ण हो और उसमें भी सुगंध हो, ऐसे थे रघुनाथ दास जी। कोई ऐसा नहीं था जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए, गले से लगाना ना चाहे बालक। अब तो कुलगुरु बलराम आचार्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए रघुनाथ दास जी अपनी
जो ग्रंथ पोथी उनको लेकर आचार्य के घर जाते और पोथी रख देते। हरे कृष्ण। नाम में इतनी प्रीति, पढ़ने में रुचि नहीं होती कि इन सब का सार है नाम, बस नाम नहीं। ये देखो बड़े महापुरुषों को होता है, आप अनुकरण ऐसा ना करना कि पढ़ाई के समय तो नाम ही हम जपेंगे और इस समय और अन्य समय उद्दंडता। ये हर समय भगवदानंद में डूबे वाले अवतारी महापुरुष हैं। सरल स्वभाव कोमल प्रकृति पर रघुनाथ दास जी के हृदय में हरिदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नाम प्रेमी जो ठाकुर हरिदास जी, जिनकी पीछे चर्चा सुनी, इसीलिए वो किसी समय भी नाम नहीं छोड़ते थे। बाल्यावस्था में कभी कभी वो गुरुदेव के पढ़ाने पर भी खड़े हो जाते और नाम कीर्तन करने लगते, भावावेश आ जाता है। वो देखते रघुनाथ दास जी की नाम प्रियता, मन ही मन सोचते कि ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो इतना नाम जापक है। जब उनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई तो वैभव तो खूब था ही, पर उनका मन किसी भी वैभव भोग में नहीं लगता। उनका हृदय लगता कि भागो भागो यहां से। ये ऐसा ही होता है, ये पूर्व का होता है, ये विचारों का नहीं होता है कि उनके विचार आए फिर वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व की धरोहर होती भजन की, वो भगाती, ऐसा होता है। तो भागो भगवान की तरफ, भागो भगवान को प्राप्त करो। रघुनाथ दास जी के हृदय में जिधर देखते हो सब काटने को दौड़ता वैभव। भागो, कहां भाग के जाए, भागो, बस वो अंदर होता है, भागो असरण शरण की शरण में भागो। मन ऐसा व्याकुल हुआ कि स्वच्छंद नाम जप करूं, भिक्षा मांग के पाऊं, भागूं, ऐसा अंदर से आया।